Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी किया, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस. इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 8 वर्ष की है और वह बस की यात्रा करने का एक बहुत ही बड़ा सपना अपने मन में बसाए रहती है और एक दिन उसको बस की यात्रा करने का मौका भी मिलता है. तो आज के इस क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सीरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो कि वो बीच बीच में भी पूछे गए हैं और चैप्टर के खत्म होने के बाद भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. वेल डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं. लेते हैं चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97 पर दिया गया है, जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है. तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, यानी कि वली का सबसे पसंदीदा पास टाइम यानी कि मन बहलाने वाला गेम कार्य क्या था. तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि वलीज फेवरेट पास टाइम यानी कि वली का मन बहलाने वाला जो खेल था, उसका पसंदीदा मन बहलाने वाला जो खेल था वो यह था कि वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, यानी कि मुख्य दरवाजे के रास्ते के बीच में खड़े हो जाना, ऑफ हर हाउस अपने घर के मुख्य दरवाजे के रास्ते के बीच में खड़े हो जाना, एंड वॉचिंग और देखना व्हाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड बाहर की गलियों में क्या हो रहा है. यह वली के लिए सबसे पसंदीदा समय बिताने वाला एक गेम था, एक खेल था. इट वॉज एवरी बिट इंजॉयबल, इसका जो हर एक क्षण वह आनंद से परिपूर्ण था, यानी कि इसमें हर एक क्षण वली को बहुत ही मज़ा आता था. एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले, ये इतना आनंदमय था जिससे कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे अन्य जो बच्चे हैं वह किसी गेम को खेल करके बड़े खुश होते हैं. ये इतना ही आनंदमय वली के लिए भी था. इट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, वह वली को हमेशा अनोखे और असाधारण अनुभव देता था, जिससे कि वली को बहुत मज़ा आता था. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, यानी कि वली का जो आनंदमय जो खेल था, यानी कि जब वो अपने घर के मेन दरवाजे के रास्ते में खड़ी हो जाती थी तो उसका जो अंतहीन यानी कि जिसका अंत नहीं होता, उस आनंद का स्रोत क्या था, यानी कि क्या ऐसी वजह थी जिसके लिए उस वली को अंत ना होने वाला आनंद मिलता था. व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और वली की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज द साइट ऑफ द बस, यानी कि बस को देखना वली के लिए एक ऐसा स्रोत था जिससे कि उसको अंतहीन आनंद मिलता था. यानी कि बस का जो दृश्य था, जो कि अपने घर के मेन दरवाजे से वह गली में देखा करती थी जहाँ पर एक बस आती थी, वह उसके लिए एक ऐसा आनंद था जिसका कोई अंत नहीं हुआ करता था. अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यानी कि अंतहीन आनंद का स्रोत फॉर वली के लिए था, वॉज द साइट ऑफ द बस, यानी कि बस का वह दृश्य. फिल्ड ईच टाइम, यानी कि हमेशा वह भरा रहता था. विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, यानी कि जितनी बार वह बस वहाँ पर आती थी उतनी बार उसमें हमेशा नए यात्री हुआ करते थे. हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड द बस वंस, उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह कम से कम एक बार बस की यात्रा करे. आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डिड वली फाइंड अबाउट द बस जर्नी, यानी कि वली ने जो बस की यात्रा थी तो उसके बारे में क्या पता लगाया. हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल्स, और जो भी कुछ उसने पता लगाया उसने ये सारी डिटेल्स यानी कि सारा जो विवरण है वो कैसे प्राप्त किया, कैसे ढूंढा. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि अबाउट द बस जर्नी, यानी कि बस यात्रा के बारे में वली फाउंड आउट दैट, यानी कि वली ने यह पता लगाया कि द टाउन वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम हर विलेज, यानी कि जो शहर है वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है. एंड आगे उसने ये भी पता लगाया द फेयर वाज 30 पैसे फॉर वन वे, और एक तरफ के रास्ते की जो यात्रा थी उसका जो किराया था द फेयर वाज 30, यानी कि फेयर का मतलब यहाँ पर है बस का किराया. तो एक तरफ का जो रास्ता था उसका जो बस का किराया था वो था 30 पैसे. एंड द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और गांव से शहर की यात्रा में 45 मिनट का समय लगता था. एंड कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और वह वहाँ से उसी बस में वापस भी आ सकती थी.
आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि शी फाउंड आउट दिस डिटेल बाय केयरफुली लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। यानी कि उसने ये सारी जो डिटेल है, यानी कि जो सारा जो विवरण है, उसने पता लगाया। शी फाउंड आउट दिस डिटेल्स, उसने इन सारी डिटेल का पता लगाया, इतने सारी विवरण का पता लगाया। बाय केयरफुली लिसनिंग, बड़े ध्यान से सुन कर, टू द कॉन्वर्सेशन, बातचीत को, कौन सी बातचीत, बिटवीन हर नेबर, जो उसके पड़ोसी के बीच में, एंड द पीपल, और उन लोगों के बीच में हुआ करती थी, हु रेगुलरली यूज्ड द बस, जो कि लगातार रूप से बस का प्रयोग करते थे, यानी कि लगातार रूप में बस में यात्रा करते थे। शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वह उनके बातचीत में यहाँ कहाँ बीच बीच में कुछ एक क्वेश्चंस भी पूछ लिया करती थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू, यानी कि आपके अनुसार वली क्या योजना बना रही थी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि आई थिंक, मेरे अनुसार, वली वाज प्लानिंग टू अंडरटेक हर फर्स्ट बस राइड, कि मेरे अनुसार वली अपनी बस की पहली यात्रा की योजना बना रही थी। शी प्लान टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, उसने दोपहर के बाद की 1 बजे की बस को लेने की योजना बनाई थी, यानी कि उसमें यात्रा करने की योजना बनाई थी। इट वुड रीच टू द टाउन एट 1:45, यानी कि जैसे कि वह बस गांव से शहर 1:45 पर पहुंचेगी। एंड शी वुड बी बैक, और वो वहाँ से वापस भी आ जाएगी, एट हर होम, अपने घर पर, बाय अबाउट 2:45 PM, लगभग 2:45 पर वो वापस भी आ जाएगी। उसने ये सब योजना बना ली थी। आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं, जो कि आपके पेज नंबर 100 यानी कि पेज नंबर 100 पर पूछे गए, जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, यानी कि जो बस का कंडक्टर था वह वली को मैडम कहकर क्यों पुकारता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द कंडक्टर कॉल्स वली मैडम, यानी कि जो कंडक्टर है बस का वह वली को मैडम इसलिए कहकर के पुकारता है, बिकॉज ऑफ हर कमांडिंग बिहेवियर, यानी कि जो वली का जो बिहेवियर था बस में तो बिल्कुल आदेशात्मक था, तो उसके आदेशात्मक व्यवहार की वजह से कंडक्टर उसको मैडम कहकर पुकारा करता था। और जो उसका जवाब देने का तरीका था वह बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल सीधा वो जवाब दिया करती है। इसी वजह से बस का कंडक्टर उसको मैडम कहकर पुकारता है। शी शॉर्ट्स, वह चिल्लाती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। द कंडक्टर, और जो कंडक्टर होता है, स्ट्रेचेज आउट अ हैंड, अपने एक हाथ को बाहर फैलाता है, टू हेल्प हर इन गेटिंग ऑन द बस, कि जिससे कि वह उसकी सहायता करे बस में चढ़ने के लिए। देन शी कर्टली रिप्लाई, और वह बड़े रूखेपन से और सटीक जवाब देती है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन द बस बाय माई सेल्फ, कि मैं खुद ही बस में चढ़ सकती हूँ। तो वली के इसी प्रकार के आदेशात्मक व्यवहार और सटीक जवाब देने के तरीके को देख करके कंडक्टर उसको बार बार मैडम कह करके पुकारता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, कि वह सीट पर बार बार खड़ी क्यों हो जाती है। व्हाट डज शी सी नाउ, और वो सीट पर खड़ी होकर के अब क्या देखती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वली स्टैंड्स अप ऑन द सीट, वली सीट पर खड़ी हो जाती है, बिकॉज, क्योंकि, When she starts to look outside, कि जब वो बाहर देखना शुरू करती है, she finds her view cut off by canvas band, कि वह पाती है कि वह बाहर का नज़ारा अच्छे से नहीं देख पाती, उसको आधा अधूरा नज़र आता है। by a canvas band, वहाँ पर एक तिरपाल लगी होती है, जो बस की जो खिड़कियाँ हैं वहाँ पर एक तिरपाल जैसा कुछ लगा रहता है, जिसकी वजह से वह अच्छे से बाहर की तरफ नहीं देख पाती। That covers the lower part of the window, जो कि बस की जो खिड़की है उसके निचले भाग को कवर करके रखा होता है। सो इसलिए शी स्टैंड्स अप ऑन द सीट, इसलिए वह सीट पर खड़ी हो जाती है, टू पियर ओवर द ब्लाइंड, उस तिरपाल से बाहर झांकने के लिए। नाउ ऑन वन साइड, और अब एक तरफ वह खड़े होकर के, वली सीज द कैनल, एक तरफ वली नहर को देखती है, द पाम ट्रीज, और ताड़ के पेड़ों को देखती है, एंड द ग्रासलैंड, और हरे भरे घास के मैदान को देखती है, एंड द डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, और दूर दराज पर नज़र आने वाले पहाड़ों को देखती है और नीला आसमान देखती है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, शी सीज अ डीप डिच, और दूसरी तरफ वह एक गहरी खाई को देखती है, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड अक्रॉस द डिच, और उस खाई के
उस तरफ हैं बहुत ही लंबे चौड़े एकड़ ही एकड़ से भरे हुए जो घास के हरे मैदान हैं उनको देखती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डज वली टेल टू द एल्डरली मैन, यानी कि वली उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कहती है व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब वह बुजुर्ग व्यक्ति उसको एक बच्ची कह करके पुकारता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्स वली अ चाइल्ड, कि जब वह बुजुर्ग व्यक्ति वली को एक बच्ची कह करके पुकारता है, शी टेल्स हिम, वह उसको बताती है दैट देयर इज़ नो वन हियर हु इज़ अ चाइल्ड, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि एक बच्चा हो। शी हॉटिली टेल्स, वह बड़े गर्व से कहती है दैट शी हैज़ पेड हर 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, कि उसने भी बाकी यात्रियों की तरह अपने सवारी के 30 पैसे भी पे किए हैं, इस वजह से वहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया है वाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमन, और वहाँ पर बैठी एक वृद्ध महिला जो बूढ़ी महिला है उससे वली दोस्ती करना क्यों नहीं चाहती थी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं वली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन, यानी कि वली उस बुजुर्ग महिला से दोस्ती नहीं करना चाहती थी बिकॉज, क्योंकि शी फाउंड हर एब्सोल्युटली रिपल्सिव, यानी कि उसको वह महिला बहुत ही खराब बहुत ही भद्दी नजर आई। शी हैड वेरी बिग होल्स इन हर ईयर लॉब्स, उसके कान के जो पैंदे थे उसमें बहुत बड़े सुराग थे। एंड अगली ईयरिंग्स इन देम, और उसमें उस महिला ने बहुत ही भद्दे कुरूप तरीके के ईयरिंग यानी कि कान के कुंडल पहने हुए थे। और साथ साथ शी वाज चूइंग द बिटल नट, और वह साथ साथ पान और सुपारी भी चबा रही थी। एंड शी वाज गिविंग अ फाउल स्मेल, और जिसमें से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी, इसी वजह से वली उसको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते थे। और आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है, और ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 यानी कि 103 पर दिए गए हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, कि वली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए, पैसे कैसे जोड़े। वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या यह उसके लिए आसान बात थी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि वली सेव्ड एवरी कॉइन शी गॉट, कि वली ने एक एक सिक्के को इकट्ठे किया जो कि उसको मिलता था। शी रेसिस्टेड हर ओल्ड टेम्पटेशन, उसने अपनी हर एक इच्छा को, हर एक लालसा को दबाए रखा। ऑफ बाइंग पेपरमिंट, जो कि पेपरमिंट को खरीदने की इच्छा हो, टॉयज को खरीदने की इच्छा हो, बैलून्स को खरीदने की इच्छा हो, एंड एसेट्रा, यानी कि पेपरमिंट को खरीदने, खिलौने और गुब्बारों को खरीदने की जो भी उसकी इच्छा थी उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबाए रखा। और एक एक सिक्का जो कि उसको मिलता था उन सारे सिक्कों को उसने इकट्ठा किया। और साथ साथ एट ए विलेज फेयर, और गांव में लगने वाले एक मेले के टाइम पर शी डिड नॉट इवन राइड द मेरी गो राउंड, यहाँ तक कि उसने मेरी गो राउंड नामक एक झूले पर भी उसने कोई इच्छा नहीं जताई कि वो उसको झूले, यानी कि उसको अपने पैसे इकट्ठे करने थे अपनी बस की यात्रा के लिए। इट वॉज नॉट ईजी फॉर वली, यह वली के लिए आसान बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाइफ, कि अपने बस की यात्रा के दौरान अपने रास्ते में उसने क्या देखा जिसकी वजह से उसको बहुत हंसी आई। इसका आंसर में आप लिखते हैं कि व्हेन वली सो अ यंग काउ, कि जब वली ने रास्ते में एक गाय को देखा, एक यंग गाय को देखा। टेल हाई इन द एयर, जो उसकी पूंछ वो हवा में उठा करके दौड़े जा रही थी। रनिंग वेरी फास्ट, जो कि बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक वली वाली बस के सामने। शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और ये सब देख करके वली बड़ी खुशी से झूम उठी और हाथों से तालियां बजाने लगी। तो इससे पता चलता है कि वली ने उस गाय को देख करके बहुत आनंद फील किया जिसकी वजह से वो हंसने लगी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, कि जब बस अपने बस स्टेशन पर जा कर के रुकी तो वली उस बस से नीचे क्यों नहीं उतरी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस, कि वे बस से नीचे नहीं उतरी एट द बस स्टेशन पर। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज मच टू अफ्रेड टू गो आउट ऑफ द बस ऑल बाय हर सेल्फ, कि वह अकेले ही बस से उतरने में बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, इस वजह से वो बस से नीचे नहीं उतरी।
शी वॉन्टेड ओनली टू राइड द बस, वह सिर्फ बस की सवारी करना चाहती थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहती थी। एंड शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू, और उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे भी नहीं थे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाई डिडंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, कि बस के पास में ही एक दुकान थी, एक स्टॉल थी, वली वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहती थी और वहाँ से कुछ पीने के लिए कुछ क्यों नहीं लेना चाहती थी। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर, इस बात से आपको वली के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल, कि वली उस दुकान पर नहीं जाना चाहती थी, एंड हैव ए ड्रिंक, और वहाँ से कुछ पीने के लिए नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज, क्योंकि शी कुड नॉट डू सो, कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे भी नहीं थे। शी डिड नॉट वांट एनी वंस ऑब्लिगेशन, और साथ साथ वह किसी भी व्यक्ति का कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। दिस टेल्स अस, इससे हमें पता चलता है कि शी वॉज ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल, की वली एक खुददार लड़की थी, विद पावर ऑफ रेसिस्टिंग टेम्पटेशन, एक ऐसी शक्ति के साथ जिससे कि वो अपनी लालसा को यानी कि अपनी प्रलोभन की इच्छा को भी दबा देती थी। तो ये सभी क्वेश्चन अभी तक हमने जो हैंडल किए हैं ये आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है, जो ये सारे क्वेश्चन है आपके चैप्टर के बीच में आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हैं कुछ और भी क्वेश्चन जो कि आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में पूछे गए हैं। ये चैप्टर के खत्म होने के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, यानी कि वली की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रेजेज इन द स्टोरी, इस स्टोरी में कुछ वर्ड्स फ्रेजेज हैं उनको ढूंढिए। दैट टेल यू दिस, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है, यानी कि कुछ शब्द और कुछ शब्द संयोजक ढूंढिए जिसकी वजह से पता चलता है कि वली की इच्छा यह है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि वलीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस, कि वली की सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वो बस की सवारी करे। इवन इफ जस्ट वन, यहाँ तक कि सिर्फ एक ही बार। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी टेल अस दिस, कि निम्नलिखित कुछ शब्द हैं और कुछ शब्द विन्यास है जिसकी वजह से हमें इस बारे में पता चलता है। तो जो पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि एक सेंटेंस के अंत में आपके सामने लिखा है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर माइंड, एक छोटी सी इच्छा ने उसके मन में जन्म ले लिया। एंड ग्रू देयर, और वह धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यानी कि ये वही इच्छा है जिससे कि वो बस की यात्रा करे, यानी कि बस की यात्रा की इच्छा उसके मन में आ गई और वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। और सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस, यानी कि जब वली अपने घर के मुख्य दरवाजे के रास्ते में खड़ी होकर के गली में देखा करती थी तो वहाँ पर जो बस आती थी, वहाँ पर जो लोग होते थे जो कि बस में चढ़ते थे और जो बस से उतरते थे, उनको विस्टफुली देखा करती थी, यानी कि ललचाई आंखों से उनको देखा करती थी। और जिससे कि हमें पता चलता है कि जो वली है उसके मन में बस की यात्रा की इच्छा ने जन्म ले लिया था। आगे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यह है कि हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, कि वली ने अपने बस की यात्रा की योजना कैसे बनाई। व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस, कि उसने बस के बारे में क्या पता लगाया। एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर, और उसने बस की यात्रा के लिए किराया कैसे इकट्ठा किया। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि वली गैदर्ड सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बस, कि वली ने धीरे धीरे बस की यात्रा के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी को इकट्ठा करना शुरू किया। शी केम टू नो, उसने पता लगाया। अबाउट इट्स टाइमिंग, इसकी टाइमिंग के बारे में, इसके समय सारणी के बारे में। एंड फेयर, और इसके किराए के बारे में। टू द टाउन, जो कि शहर जाने के लिए लगता है। शी प्लान टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, उसने अपनी यात्रा के लिए दोपहर के बाद की जो 1 बजे की बस है उसमें यात्रा करने की योजना बनाई। एंड बी बैक होम, और वापस आने की भी योजना बनाई। बाय 2:40, लगभग 2:45 तक। बाय द सेम बस, उसी बस से, यानी कि जिस बस से उसने जाने की योजना बनाई थी उसी बस से वापस आने की भी योजना उसने बनाई थी। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि शी सेव्ड अप 60 पैसे फॉर फेयर, उसने बस के किराए के लिए 60 पैसे भी इकट्ठे किए। बाय रेसिस्टिंग हर ओल्ड टेम्पटेशन, अपनी सारी लालसा, अपनी सारी इच्छाओं को मारते हुए। ऑफ बाइंग पेपरमिंट टॉयज एंड बैलून, की जो उसकी इच्छा थी पेपरमिंट, खिलौने और गुब्बारे खरीदने की जो इच्छा थी, और सारी इच्छा को मारते हुए उसने 60 पैसे बस के किराए के लिए जोड़े थे। एंड राइडिंग द मेरी गो राउंड, और मेरी गो राउंड पर झूलने की भी इच्छा को उसने दबा दिया।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वली, यानी कि वली किस प्रकार के व्यक्ति, यानी कि वली किस प्रकार की लड़की है। टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पिक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित सेंटेंस को लीजिए फ्रॉम द टेक्स्ट इस चैप्टर में से एंड फिल द ब्लैंक्स, और उनमें दिए गए खाली स्थानों को भरिए। द वर्ड्स यू फिल इन आर क्लू टू योर आंसर, और जो वर्ड आप इसमें भरेंगे वो आपके जवाब के लिए संकेत हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है कि वली किस प्रकार की लड़की है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस चैप्टर के बीच में से कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, और जो आप ये जो अंडरलाइन जो शब्द देख रहे हैं यही आपके लिए खालिस्तान बना दिए गए हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वली किस प्रकार की लड़की है। तो आइए इसके आंसर में लेते हैं इसका पहला पॉइंट। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोकिए, बस को रोकिए। एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, एक आदेश देता हुआ एक छोटा सा हाथ ऊपर उठता है। पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है कि येस, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, कि हाँ मुझे साधारण रूप से शहर जाना है। तो जो सिंपली हैव टू, यह आपके लिए एक रिक्त स्थान है, यह खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसी को आपको अंडरलाइन करना है। सेड वली, वली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वह बस में चढ़ने के लिए अभी भी बाहर ही खड़ी हुई है, और वहीं से वो कंडक्टर को कहती है कि हाँ मुझे शहर जाना है। पॉइंट नंबर 3 में एक सेंटेंस आपके सामने और लिया गया जो कि इस चैप्टर में से है कि देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, कि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति उस वली को छोटी बच्ची कहता है तो वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि एक छोटा बच्चा हो। हु इज अ चाइल्ड, यही इस सेंटेंस का फिल इन द ब्लैंक है जो कि आपको अंडरलाइन करना है। और वो बड़े गर्व से कहते हैं कि आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, कि इस बस में सभी की तरह मैंने भी अपने यात्रा के लिए अपने 30 पैसे पे किए हैं। आगे पॉइंट नंबर 4 जिसमें लिखा है कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, सी सेड, यानी कि वली ने कहा कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ इरिटेबली, और उसने चिड़चिड़ा करके कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही बस में चढ़ सकती हूँ। तो गेट ऑन बाय माई सेल्फ इरिटेबली, यही आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये वर्ड आपको अंडरलाइन करने हैं। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता नहीं करनी है, यानी कि आपको मेरी सहायता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई छोटे बच्चे नहीं हूँ। आई टेल यू, सी सेड, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कोई छोटे बच्चे नहीं हूँ, वली ने ऐसा कहा। पॉइंट नंबर 5 भी आपके सामने ऐसा कुछ कहता है कि यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, वली सेड, वली ने कहा। तो यहाँ पर कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यही आपको अंडरलाइन करना है, यही आपके लिए रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। टर्निंग हर फेस टू वर्ड्स टू द विंडो एंड स्टेयरिंग आउटसाइड, कि अपना चेहरा विंडो की तरफ और बाहर की तरफ देखते हुए उसने कहा कि आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और आपके सामने पॉइंट नंबर 6 में ये लिखा है कि दैन शी टर्न टू द कंडक्टर, और जब यात्रा करने के बाद वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी एंड सेड, और उसने कहा वेल सर, ओके सर, होप टू सी यू अगेन, कि मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे दोबारा मिलूँ। तो यहाँ से हमें कुछ पता चलता है वली के बारे में। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि हेयर वली इस कमांडिंग, के यहाँ पर वली एक आदेशात्मक है, यानी कि वह आदेशात्मक बातें करती है। रिजोर्ट, वह अपने बातों से बिल्कुल निश्चित है। कैलकुलेटेड, वह मूल्यांकित है कि वह हर चीज़ को नाप तोल करके करती है। रिसोर्सेसफुल, और उसके पास हर तरीके से रिसोर्सेस हैं, स्रोत हैं। हिमरस, वह मजाकिया भी है। सोशेबल एंड सो ऑन, और वह सामाजिक और इत्यादि भी है। तो ये सारी बातें वली के बारे में हम कह सकते हैं कि वली एक बहुत ही अच्छी लड़की है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाई डज कंडक्टर रेफर टू वली एज मैडम, कि जो बस का कंडक्टर होता है वह वली को मैडम रेफर क्यों करता है, यानी कि वली को मैडम कह करके क्यों पुकारता है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द कंडक्टर रेफर्स टू वली एज मैडम, कि जो कंडक्टर होता है वह वली को मैडम कह करके पुकारता है। बिकॉज, क्योंकि हर बिहेवियर इज कमांडिंग, क्योंकि वली का जो व्यवहार है वो कमांडिंग है, यानी कि आदेशात्मक है, वह सीधा स्ट्रेट बोलती है। एंड हैविंग कर्ट रिप्लाई, और उसके जो जवाब होते हैं पूरे सटीक हैं और नीरस हैं, यानी कि पूरा सीधा सीधा वो बोलती है। सी शॉर्ट, वह चिल्लाती है। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। द कंडक्टर स्ट्रेचेज आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और जो बस का कंडक्टर होता है वो उसकी सहायता के लिए अपने हाथ को बाहर फैलाता है। इन गेटिंग ऑन द बस, जिससे कि वो बस में चढ़ सके। बट, लेकिन सी डिनाइज टू टेक एनी हेल्प ऑफ हिम,
लेकिन वह उसकी कोई भी सहायता लेने से मना कर देती है। एंड सेड, और कहती है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद ही बस में चढ़ सकती हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया कि फाइंड द लाइन्स इन द टेक्स्ट, यानी कि इस चैप्टर में कुछ लाइनों को ढूंढिए, विच टेल यू, जो कि आपको बताती है, दैट वली वॉज इंजॉइंग हर राइड ऑन द बस, जो कि अपने बस की यात्रा का आनंद ले रही थी, यानी कि वली को मज़ा आ रहा था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वली काफ़ी आनंदित थी अपनी बस की यात्रा को लेकर के और उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो पहला पॉइंट है कि इट, तो इसका आंसर में आप इस चैप्टर से ढूंढ कर कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपके सामने है कि इट वाज ऑल सो वंडरफुल, यानी कि जब वह यात्रा करके आए तो उसके मन में बात है कि इट वाज ऑल सो वंडरफुल, ये कितना अद्भुत था, यानी कि उसको बस की यात्रा बहुत पसंद आई। आ गया पॉइंट नंबर 2, जिससे आपको और भी ज़्यादा पता चलता है कि वली को बस की यात्रा करने में बहुत मज़ा आया। जब वो बस की यात्रा कर रही थी तो उसने रास्ते में एक गाय देखी, तो इसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि सडनली, यानी कि अचानक, वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, बड़े खुश होकर के वली ने तालियां बजाना अचानक से शुरू कर दिया। अ यंग काउ, एक गाय, टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ को हवा में उठाते हुए, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत ही तेज गति से दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, उस बस के ठीक सामने जिसमें वली यात्रा कर रही थी। तो उस गाय को देख करके भी वली को बहुत मज़ा आया और वो तालियां बजाने लगी। आगे पॉइंट नंबर 3, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि वली को बहुत मज़ा आया उस गाय को देखने के बाद। शी लाफ्ड, वह हंसी, एंड लाफ्ड, और भी ज़्यादा वो हंसती रही, अनटिल, वो जब तक हंसती रही, देयर वर टीयर्स इन हर आइज, की हंसी से उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए जब तक वो खूब हंसती रही। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा है कि वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एवरीथिंग, कि वली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, एंड ग्रेटेड एवरीथिंग, और हर चीज़ से वो काफ़ी खुश थी, आनंदित थी, विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, यानी कि बस में वापस आने के समय पर भी वह सारी चीज़ों को देख करके बिल्कुल भी बोर नहीं हुई और उन्होंने सारी चीज़ों का आनंद इस तरीके से लिया जिस तरीके से वो पहली राइड में, यानी कि पहली बार यात्रा करने में गांव से शहर जाने के टाइम पर उसने लिया था। तो बिल्कुल वही आनंद उसने शहर से गांव में वापसी के टाइम पर भी लिया। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि वली को अपनी बस की यात्रा में बहुत आनंद आया, उसे बहुत मज़ा आया। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाई डज वली रिफ्यूज़ टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, यानी कि जब वह घर की तरफ वापस आ रही थी अपनी बस में तो उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए मना क्यों कर दिया। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि वली सो द सेम काउ। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वली सो द सेम काउ डेड, यानी कि वली ने उसी गाय को मृत अवस्था में देखा। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वली सो द सेम काउ, कि वली ने उसी गाय को देखा मृत, यानी कि मरे हुए, यानी कि मरी हुई अवस्था में उसी गाय को देखा, दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो कि बस के ठीक सामने दौड़ रही थी, ऑन हर ट्रिप टू द टाउन, जो कि शहर जाते हुए पहली जो उसकी यात्रा थी, शहर जाते हुए जो उसकी बस के ठीक सामने दौड़ रही थी, उसने उसी गाय को मरे हुए देखा। द मेमोरी ऑफ डेड काउ, उस मरी हुई गाय की जो स्मृति है, जो उस मरी हुई गाय की जो याद है, हॉन्टेड हर, उसको बार बार सता रही थी, उसके दिमाग में बार बार वही मरी हुई गाय का ख्याल आ रहा था। एंड डिपेंड हर इंथुजियाज्म, और इस मरी हुई गाय की याद में उसके जोश को, उसके उत्साह को एकदम गायब कर दिया, उसको ठंडा कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो गई। सो इसलिए शी रिफ्यूज टू लुक आउटसाइड, इसलिए उसने बाहर देखने के लिए मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डज वली मीन, यानी कि वली का आशय क्या होता है, वली का क्या मतलब होता है। व्हेन शी से, जब वो कहती है, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट द थिंग, मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सहमति दर्शा रही थी जिनके बारे में आप कहते हैं। थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो कि बातें हमारी नॉलेज के बिना हो जाती हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि व्हेन वली से सोच, की जब वली ऐसा कहती है, शी मीन्स, उसका आशय यह है कि उसका अभिप्राय यह है कि थिंग्स डू हैपन विदाउट आवर नॉलेज, कि बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें हमारी जानकारी के बिना हो जाती हैं। एज वली मेड हर फर्स्ट बस राइड, के जैसे कि
वली ने अपनी पहली बस की यात्रा की है टू द टाउन, शहर के लिए, एंड केम बैक होम विदाउट हर मदर्स नॉलेज, और वो अपनी माँ के बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के वो इस राइड को यानी कि इस यात्रा को करके भी घर वापस आ जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स, यानी कि इसमें बहुत सारी बातों को ऑथर वर्णित करते हैं, ऑथर उनका वर्णन करते हैं। दैट वे बातें क्या हैं कि वली सीज फ्रॉम एन 8 ईयर ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जिनको वली सिर्फ 8 साल के दृष्टिकोण से देखती है, 8 साल की आयु के दृष्टिकोण से देखती है। कैन यू फाइंड एविडेंस, क्या आप ऐसे सबूतों को ढूंढ सकते हैं, क्या ऐसे प्रमाण को आप ढूंढ सकते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट इस चैप्टर से, फॉर दिस स्टेटमेंट, जो कि इस बात को आपके लिए दर्शाते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर लिखा है कि द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनल, यानी कि अब जो बस है वो नहर के किनारे किनारे चल रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, यानी कि जो रास्ता था, यानी कि जो सड़क थी वो बहुत ही संकुचित थी। पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है कि सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, सडनली वली खुश होकर के तालियां बजाने लगी। अ यंग काउ टेल हाई इन एयर, एक गाय वहाँ पर अपनी पूंछ को हवा में उठाए हुए वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत ही तेज़ गति से दौड़ती हुई, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, जो कि बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और दूर से ही उस ट्रेन की एक झलक देखी जा सकती थी। ग्रोइंग बिगर, जो कि धीरे धीरे बड़ी और भी बड़ी होती जा रही थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे यह हमारे नज़दीक आ रही थी यह और भी बड़ी होती जा रही थी। पॉइंट नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है कि सच अ बिग एंड ब्राइट लुकिंग शॉप, कितनी बड़ी और कितनी चमकदार दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स, कि कपड़ों को कितनी चमकदार तरीके से, कितनी चमक धमक के साथ वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा था। एंड अदर मर्चेंडाइज, और वहाँ पर अन्य जो व्यापारिक जो चीज़ें थी जिनको बेचने के लिए वहाँ पर रखा गया था, उनको कितनी चमक धमक तरीके से वहाँ पर बाजार में रखा गया था। सच अ बिग क्राउड, कितनी ज़्यादा भीड़ थी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर को स्टडी किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको समझने की कोशिश की होगी। एंड आई होप कि आपने साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को पढ़ते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।